कल हमने जो डिस्कशन किए थे वो डिस्कशन था हमारा सबनेटिंग को लेके। ठीक है, मैंने एक छोटा सा टास्क आप लोगों के साथ किया था। ठीक है, वो टास्क दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ ताकि किसी को अगर कुछ डाउट है तो वो उसमें से क्लियर कर ले। ठीक है, तो कल हमने क्या बनाए थे, कि एक नेटवर्क लिए थे क्लास सी का, जिनमें से हमें 248 नंबर्स के आईपी एड्रेसेस मिल सकते थे। बट हमारा ये रिक्वायरमेंट था कि हमें जो आईपी एड्रेसेस चाहिए वो 6 आईपी एड्रेसेस थे। लाइक अगर मैं इंटर क्लास सी का नेटवर्क ले लूं तो 6 आईपी एड्रेस लेने के बाद 248 आईपी एड्रेस मेरे क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इन आईपी एड्रेस की वेस्टेज को मिनिमाइज करना और मैक्सिमम आईपी एड्रेसेस को प्रॉपर्ली यूज करने का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को हम सबनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उस टास्क को दोबारा से कर लेता हूँ, तो एक बार गाइस उसको फॉलो कीजिए। लाइक 192.168.1.0/24। ओके, यानी कि ये क्लास सी का नेटवर्क है जहां पे मुझे होस्ट यानी कि मुझे वैलिड आईपी एड्रेसेस कितने की जरूरत है, 6 आईपी एड्रेसेस की जरूरत है। देखो, ये जो पार्ट रहेगा टू क्लास सी मेरा नेटवर्क पार्ट है, और ये वाला जो रहेगा ये मेरा क्या होस्ट पार्ट है। नेटवर्क पार्ट में हम चेंजेस नहीं कर सकते, कल मैंने आपको एग्जांपल देके फिर समझाया था। तो फोर्थ ऑक्टेट में जो होस्ट बिट है उनमें हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसी बिट को ओपन करते हैं। ठीक है, इसको बाइनरी टू डेसिमल जिस तरह से अरेंज करते हो उस हिसाब से अरेंज कर लो। वैल्यू रहेगा वैल्यू रहेगा मेरा 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि जो बिट के ऊपर जो वैल्यूज है वो मेरे एग्जैक्ट नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है। अगर मैं वहां पे 2 टू द पावर 4 को चूज करता हूँ तो वहां पे मुझे कितने आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, 16 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। बट एक नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ ना, एक नेटवर्क का 3 पार्ट होता है। एक होता है उसका नेटवर्क आईडी, दूसरा होता है उसका ब्रॉडकास्ट आईडी, तीसरा होता है उसका वैलिड आईपी एड्रेसेस, जिन आईपी एड्रेसेस को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो 6 होस्ट चाहिए वो आईपी एड्रेसेस है। लाइक मुझे 6 होस्ट को लेके एक सब नेटवर्क बनाना है, एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है, इसमें से इस बड़े नेटवर्क से। ठीक है, तो जो छोटे नेटवर्क हम बनाएंगे उसको हम सब नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे उस चीज को देखो। तो अगर मैं पहले बिट को देखूं, पहले बिट में मुझे कितने नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे, एक ही होस्ट मिलेगा। बट मेरा जो होस्ट का रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 6 है। तो पहला बिट से मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। दूसरे बिट पे जाऊं तो मुझे होस्ट के वैल्यू कितने मिलते हैं, 2 मिलता है, मुझे 2 वैलिड होस्ट वहां पे मिलेंगे। बट यहाँ पे मेरा होस्ट का रिक्वायरमेंट कितना है, 6। रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा। उसके अगले वाले में जाऊँ तो मुझे 4 होस्ट मिल रहे हैं। रिक्वायरमेंट मुझे कितने की है, 6 की है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या नहीं होगा, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। उसके अगले वाले में जाऊँ तो मुझे 8 मिलते हैं। तो मेरा रिक्वायरमेंट जितना है उससे क्या है, ज्यादा है। तो पिछले वाला लूँ तो उससे मेरा होस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अगर उसका अगला वाला लूँ तो वो वाला ज्यादा हो रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, मेरा वैल्यू लाई करेगा। तो इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है। इस लाइन के राइट साइड के वैल्यूज को आपको 0 करना है। 0 यानी कि डीएक्टिवेट बिट। बाय डिफॉल्ट मेरे जो होस्ट बिट रहते हैं वो क्या रहते हैं, डीएक्टिवेट रहते हैं। बट जब मैंने इसको स्टार्टिंग पे लिया था, मैंने एज्यूम कर लिया था कि बाय डिफॉल्ट मेरे सारे बिट क्या है, एक्टिव है। बट अगर देखा जाए तो मेरे होस्ट के रिक्वायरमेंट के लिए 3 बिट अगर मैं डीएक्टिवेट कर दूं तो मेरे होस्ट के रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। तो बाकियों को मैं क्या कर लूंगा, एक्टिव कर लूंगा, और वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, नेटवर्क बन जाएंगे। तो होस्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, 2 टू द पावर n-2, जहां पे मैंने आपको n का वैल्यू बताया था कि नंबर ऑफ होस्ट बिट्स होते हैं। तो n में कितने बिट्स है, यहाँ पे 3 बिट्स है। तो 2 टू द पावर 3 - 2 कितना होगा, 8 - 2 यानी कि 6 हो। ठीक है, यहाँ पे देख लो आईपैड जो मुझे जितने नंबर पोस्ट की रिक्वायरमेंट थी। सर वेटिंग में कोई। एक सेकंड, अरे तो बहुत सर कुछ है। यस, सर थोड़ी वॉल्यूम तेज कर दो, थोड़ी वॉल्यूम कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। हाँ जी सर। एक्चुअली मैं दूसरे डिवाइस है, लाइक मेरे फोन से कनेक्ट हूँ उसमें, तो उसको तो एडजस्ट नहीं कर सकता। सबको कम आ रही है कि जो बोल रही थी उनको ही आ रही है, नहीं, आज कुछ कम आ रही है वॉइस। वॉइस कुछ कम आ रही है। सर अभी तो ठीक ठाक आ रही है, वैसे तो कोई दिक्कत ठीक है सर सही आ रही है सर वॉइस। नहीं, ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम किसको आ रही ठीक है, है। करिश्मा आपको आवाज सुना, मतलब थोड़ा कम सुनाई दे रहा है।
यस सर। करिश्मा सर एक्चुअली इधर तो मोबाइल से सही आ कनेक्टेड रही हो, है। एक्चुअली मोबाइल से कनेक्टेड हो। अब देखना सही है। हाँ जी सर। हेलो, सर ये बहुत ज्यादा है, सर ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं फिर है। आप एक और काम करो, आपके सिस्टम से ना देखो, जिनको जिस तरह से चाहिए वॉल्यूम, आपके सिस्टम पे वहां पे वॉल्यूम का ऑप्शन होगा, उसको थोड़ा कम कर दो, ठीक है। ओके, चलो वैसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे जो होस्ट की रिक्वायरमेंट निकला वो मेरे एग्जैक्टली होस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो काफी बार क्या होता है, इस तरह से अगर निकालो तो कुछ आईपीएस ज्यादा भी आ जाते हैं। तो ज्यादा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आईपीएस हमें रिजर्व रहेंगे। इन फ्यूचर अभी कभी जरूरत पड़े तो हम उस आईपीएस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आईपीएस जो हमें मिला वो हमारे वैलिड आईपीएस है। बट एक नेटवर्क बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, नेटवर्क आईडी भी चाहिए, ब्रॉडकास्ट आईडी भी चाहिए। और उसी के अंदर ही क्या रहेगा, मेरा आईपी एड्रेस लाई करेंगे। तो ये नेटवर्क आईडी से ब्रॉडकास्ट आईडी तक का रेंज कहां से कहां तक होगा, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेंथ, ठीक है। और ब्लॉक लेंथ को निकालने का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। एन का मतलब क्या है, देखो ब्लॉक लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे दो तरीका है। पहला तरीका, जिस ऑक्टेट के अंदर ये लाइन होगा उस ऑक्टेट में आपको क्या करना है, ब्लॉक लेंथ को निकालना है। अब ये जो लाइन है वो कौन से ऑक्टेट में है, फोर्थ ऑक्टेट में है। तो मुझे फोर्थ ऑक्टेट में क्या करना है, ब्लॉक लेंथ को निकालना है। इस लाइन का फोर्थ ऑक्टेट के अंदर इस लाइन का पहला लेफ्ट बिट कितना वैल्यू कैरी करता है उस ऑक्टेट के अंदर, वो वैल्यू मेरे लिए क्या बन जाएगा, ब्लॉक लेंथ, सॉरी मेरा ब्लॉक लेंथ वैल्यू बन जाएगा। तो 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2 एंड 2 टू पावर 3। तो ये वैल्यू कितना है मेरा, 2 टू पावर 3 है, यानी कि 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास आईपी एड्रेस है उसको लिख देता हूँ 192.168.1.0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, 0। जो ब्लॉक लेंथ वैल्यू निकला है हमारा, वो अगर इस फोर्थ ऑक्टेट के वैल्यू के साथ अगर डिविजिबल है तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। अगर आपको ग्लोबल रूल्स के बारे में पता है तो 0 सब हर किसी के साथ क्या है, डिविजिबल है ना। तो वैल्यू तो डिविजिबल हो रहा है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। ये जो 8 है हमारा, जो यूजुअली जो काउंटिंग स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होके जाता है ना, बट यहाँ पे हमारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो मेरा लास्ट का वैल्यू क्या आएगा, 192.168.1.7 आएगा। ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा। और वहां पे 192.168.1.1 मेरे लिए क्या बन जाएगा, फर्स्ट वैलिड आईपी। इवन 192.168.1.6 मेरे लिए क्या बन जाएगा, लास्ट वैलिड आईपी। तो ये रहे मेरे 6 आईपी एड्रेसेस। और नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क आईडी, और मेरे 6 आईपी एड्रेसेस में अगर मुझे क्या करना है, कोई इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना है, तो मेरे लिए ये क्या रहा, ब्रॉडकास्ट आईडी रहा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा आता है कि आईपी एड्रेसेस को डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कैसे करें। तो डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबनेट मास्क रिक्वायरमेंट रहता है। तो यहाँ पे सबनेट मास्क निकाल दो। तो सबनेट मास्क कैसे निकलेगा, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्लास सी सबनेट मास्क ले जाऊं तो वहां पे क्या रहेगा ना, अगर मैं सबनेट मास्क को अकॉर्डिंग टू क्लास सी अगर लूं तो इसके फोर्थ ऑक्टेट में देखोगे तो क्लास सी का सबनेट मास्क क्या आएगा, 255.255.255.0। 0 का मतलब क्या है, उसके सारे के सारे बिट्स मेरे क्या हो रहे हैं, होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले जाने के बाद बाकी जो बचे हैं वो मेरे क्या बन चुके हैं, नेटवर्क बन चुके हैं। यानी कि सारे के सारे बिट्स यहाँ पे मेरे होस्ट नहीं है। तो यहाँ पे सबनेट मास्क हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लास सी 3 ऑक्टेट तो मेरा नेटवर्क है ना, उसको तो हम छेड़ नहीं सकते। तो वैल्यू लिख दो। फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू देखोगे, फोर्थ ऑक्टेट में वैल्यू क्या क्या है, 128, 64, 32, 16 और 8। ये सारे वैल्यूज मेरे क्या है, अभी नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं। तो इन सारे वैल्यूज को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद वैल्यू कितना आएगा, 248 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या रहेगा, प्रिफर्ड सबनेट मास्क रहेगा, जिसको मैं यूज करूंगा इस नेटवर्क को, इस सब नेटवर्क को क्या करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे डिवाइसेस के ऊपर। अगर आपको चाहिए कि इस तरह से कितने सब नेटवर्क्स हम इस बड़े वाले नेटवर्क से बना सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू एक्टिव बिट्स। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बिट्स मेरे नए एक्टिव बने हैं, 5। तो 2 टू द पावर 5 यानी कि 32। तो मुझे यहाँ पे 32 सब नेटवर्क मिल सकते हैं। तो ये रहा मेरा क्या, पहले का सब नेटवर्क। बाकी इस तरह से मुझे और कितने मिलेंगे, 31 सब नेटवर्क मिल सकते हैं। और हर किसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबनेट मास्क क्या रहा, ये आपके सामने रहा, ठीक है। इवन अगर आपको सी आइडर वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है, बस आपके नेटवर्क बिट्स अगर आपको बताना है
तो वहां पे आप क्या करोगे, सारे बिट्स को काउंट कर लो जो मेरे नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लास सी इसमें 8 बिट्स, इसमें 8 बिट्स, इसमें 8 बिट्स बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं। और फोर्थ ऑक्टेट में 5 बिट्स में मेरा क्या हो रहा है, नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। तो 8 + 8 + 8 कितना हुआ, 24 + 5 कितना हुआ, 29। तो स्लैश 29 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सब नेटवर्क बनाते हैं। तो ये मेरे लिए पहला सब नेटवर्क रहा। दूसरा अगर आपको बनाना है तो 192.168.1.8 उसका अगला वाला आईपी एड्रेस ले लो। वैल्यू क्या है 8, ब्लॉक लेंथ कितना निकला था 8, डिविजिबल है। तो डिविजिबल होगा तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। और उसका नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनेगा, 1.15 ब्रॉडकास्ट बनेगा। तो ये मेरे लिए क्या रहेगा, सेकेंड सब नेटवर्क रहेगा, जिसके अंदर मुझे भी 6 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब और 30 सब नेटवर्क बना सकते हो आप। अगर आपको 6 की रिक्वायरमेंट है, इनमें से कोई एक को ले जाओ, बाकियों को वैसे छोड़ देना। जिनको जरूरत पड़ेगा 6 होस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो क्या करेंगे, वो आईपी एड्रेसेस को, बहुत छोटे छोटे सब नेटवर्क्स को लेके खुद का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो ये था सर आपका ऐड कर लो, सबनेटिंग। यस, ऐड कर someone लो, is कोई waiting. बाहर खड़ा है। ओके ओके ओके। तो इसे क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। डन। तो ये जो सबनेटिंग मैंने किया, ये मैंने क्लास सी का किया है। ठीक है, अगर मैं क्लास बी का करूं तो कैसे होगा, देखो। क्लास बी के लिए मैं एक नेटवर्क ले जाता हूं। सर आप हमको भी रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दो, हम रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि वो पता नहीं कब तक देते हो, बहुत टाइम लगा देते हैं। हाँ सर, और कल मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं अटेंड कर पाया था, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है कल की। मैंने 2-3 बार वो ऑफिस में भी वाले ग्रुप में भी डाला था। रिकॉर्डिंग नहीं मिला तब लोगों को। नहीं सर, सर कल मैं कुछ ऑफिशियल वर्क और मेरे कुछ जाना था बाहर, मेडिकल इमरजेंसी थी, तो कल क्लास में नहीं अटेंड कर पाया था। तो मैंने रिकॉर्डिंग के लिए पिंग भी किया 2-3 बार, मतलब रिसेप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे, बट आया नहीं मेरे को। ओके, सर जो आए हैं वो पहली 2 क्लासों के ही आए हैं, सिर्फ उसमें बस भी नहीं आया सर, वो भी बहुत लेट आए थे सर पहली 2 क्लास के। ठीक है। मैं अच्छा आपको क्लास एंड होने के बाद दीपक 3 to 4 बजे के अंदर मुझे एक बार पिंग कर देना। ठीक है, तो मैं उस बीच आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। देखो, तो क्लास बी का नेटवर्क ले जाता हूँ 172.16.0.0/16 यानी कि क्लास बी का है। अगर मान लो यहाँ पे मेरा जो होस्ट का रिक्वायरमेंट है वो मान लो है 14 का। कितने का रिक्वायरमेंट है, 14 के होस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगर देखोगे 2 मेरा नेटवर्क है और 2 मेरा क्या है, होस्ट है। तो दोनों होस्ट को ओपन कर लो। अब वैल्यू स्पेसिफाई कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, जैसे हमने पहले बार किए थे। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे देखोगे तो 8 जो है होस्ट की रिक्वायरमेंट से बहुत छोटा है और 16 होस्ट की रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है। तो वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, 16 और 8 के बीच में लाइन खींच लो। लाइन खींचने के बाद जो राइट साइड के वैल्यूज रहेंगे वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। 0 मतलब होस्ट होता है। तो होस्ट का फॉर्मूला क्या है, 2n-2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4 है। 4 - 2 16 - 2 यानी कितना होगा, 14। तो रिक्वायरमेंट जो था मुझे वो यहाँ पे मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, ब्लॉक लेंथ निकालना है। सर यस, सर ये मतलब 40 कैसे है सर, मतलब समझ नहीं अगर मैं 16 और 8 के बीच में लाइन खींचूं तो अगर राइट साइड के वैल्यू से मुझे क्या करना है, 0 करना है। तो राइट साइड में कितने बिट्स बचे, 4 बचे ना। तो 4 को अगर 0 कर लूं तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, मैंने बताया था नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। होस्ट बिट्स को, हेलो हाँ, हेलो पूछो, हेलो। सर ये कोई और कुछ पूछ रहा है सर, पता नहीं कौन। पूछो गाइस, किसको कुछ डाउट है पूछ लो। हेलो, सर हेलो, मैं पूछ रहा हूँ सर, कुणाल। हाँ कुणाल। सर मतलब जो डी क्लास होती है उसके अंदर तो मतलब होस्ट की बिट कितनी होती है उसके अंदर? क्लास डी, क्लास डी का हो रहा है ना?
ये क्लास बी का है, बी 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 फॉर बैग। मैं वही सोच रहा हूँ सर कि मतलब कैसे हो सकता है ये? क्लास बी का हो रहा है, ठीक है। तो देखो, तो ब्लॉक लेंथ जो होगा, ब्लॉक लेंथ कितना होगा, 2 टू द पावर n। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, यहाँ पे देखोगे ब्लॉक लेंथ उसी ऑक्टेट में आपको कैलकुलेट करना है जिस ऑक्टेट में क्या होगा, ये लाइन होगा। ये कौन से ऑक्टेट में है, 4th ऑक्टेट में है। तो 4th ऑक्टेट में मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ब्लॉक लेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इस लाइन का पहला लेफ्ट बिट उस ऑक्टेट के अंदर कितना वैल्यू कैरी कर रहा है, यहाँ पे कितना वैल्यू कैरी करेगा, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3, सॉरी 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 4। तो n का वैल्यू कितना होगा, 4, यानी कि 16। तो फिर मेरे पास जो आईपी एड्रेस है उसको लिख दो 16.0.0। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा, क्योंकि 4th ऑक्टेट वैल्यू कितना है, 0, ब्लॉक लेंथ कितना है, 16, डिविजिबल है। तो डिविजिबल होगा तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। तो 0 से अगर लूंगा तो कहां तक जाऊंगा, 172.16.0.15 तक जाऊंगा। ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा। 172.16.0.1 मेरे लिए क्या रहेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी, और 172.16.0.14 मेरे लिए क्या रहेगा, लास्ट वैलिड आईपी। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या रहा, बहुत छोटा सा सबनेटवर्क रहा जहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, 40 नंबर फोर्स को ले सकता हूँ। इन सारे आईपी एड्रेसेस को, 40 नंबर पर आईपी एड्रेसेस को डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए। तो सबनेट मास्क मेरा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्लास बी 255.255 रहेगा। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे जो थर्ड थ्रेड था वो मेरा क्या हो रहा था, पहले पूरा होस्ट के लिए यूज हो रहा था। अभी वो क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट पूरा किसके लिए यूज हो रहा है, नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। तो उनमें कितने बिट्स हैं, सारे जो 8 बिट्स वो क्या चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। सबके वैल्यू निकाल के अगर ऐड कर लोगे तो कितना बनेगा, 255 बनेगा। ठीक है, और होस्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्लास सॉरी आपके 4th ऑक्टेट में भी कुछ बिट्स है जो क्या हो रहे हैं, नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं। उनकी वैल्यू क्या क्या है, 128, 64, 32 एंड 16। वैल्यू कितना होगा, 240 आएगा। उस हिसाब से अगर आप निकालो तो सी आइडर कितना होगा, 888 यानी कि 24, इसमें रहेगा 4, 24 प्लस 4 कितना है, 28। और उसके बाद सब नेटवर्क अगर आप निकालो तो सब नेटवर्क अगर आप निकालोगे तो वैल्यू कितना निकलेगा, 2 टू द पावर n। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यू बिट्स बने हैं, वो थर्ड ऑक्टेट का पूरा 8 बिट और 4th ऑक्टेट का 4 बिट, यानी कि 8 प्लस 4 यहाँ पे 12 नए बिट्स बने, 2 टू द पावर 12 यानी कि 4096 मेरे क्या बनेंगे, सब नेटवर्क बनेंगे। जिनमें से ये मेरा पहला सब नेटवर्क है जो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे खुद के यूज के लिए पिक कर रहा हूँ। क्लास बी क्लियर है, हेलो, ओके। यस सर, यस सर। तो दूसरा भी लेते हैं वही क्लास बी का 172.17.0.0/16 पे लेता हूँ। और यहाँ पे मैं होस्ट की रिक्वायरमेंट कर देता हूँ 510 का। कितने का किया, 510। लाइक मुझे जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 510 की रिक्वायरमेंट। तो मैं क्या करूंगा, दोनों होस्ट को मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा, ओपन कर दो। फर्स्ट ऑक्टेट का हाईएस्ट वैल्यू कितना रहेगा, 255 नहीं, यानी कि ये 2 टू द पावर 7 लूंगा तो वैल्यू कितना आएगा, 128। तो रिक्वायरमेंट कितना है, 5110 का। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है, कम है। तो थर्ड ऑक्टेट भी तो है मेरे पास जो किसके लिए यूज हो रहा है, होस्ट के लिए यूज हो रहा है। तो थर्ड ऑक्टेट को ले लो। तो ये काउंटिंग वैसा ही चलेगा। 2 टू द पावर 8 का वैल्यू कितना रहेगा, 256। 2 टू द पावर 9 का वैल्यू कितना रहेगा, 5.2। तो मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, 5.0 है, जो कि 5.2 और 256 के बीच में आ रहा है। तो लाइन खींच लो। लाइन खींचने के बाद राइट साइड के वैल्यूज को क्या कर लो, 0 कर लो। हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने बने, 9। तो होस्ट का कितना रहेगा फॉर्मूला, 2 टू द पावर n माइनस 2 तो होगा, तो 2 टू द पावर 9 माइनस 2 यानी कि 5.2 माइनस 2 कितना होगा, 5.0 होगा। उसके बाद रहेगा क्या, ब्लॉक लेंथ। तो ब्लॉक लेंथ का फॉर्मूला क्या है, ब्लॉक लेंथ का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। तो मैंने आपको क्या बताया था, ब्लॉक लेंथ जिस ऑक्टेट के अंदर हमारा लाइन होगा उसी ऑक्टेट के अंदर क्या होता है, ब्लॉक लेंथ हमारा काउंट होता है।
तो कौन से ऑक्टेट के अंदर मेरा अब जो लाइन खींचा है वो कौन से ऑक्टेट के अंदर है ना, वो मेरे थर्ड ऑक्टेट के अंदर है। तो ब्लॉक लेंथ मेरा कौन से ऑक्टेट में कैलकुलेट होगा, थर्ड ऑक्टेट में कैलकुलेट होगा। तो थर्ड ऑक्टेट में इस लाइन का पहला लिफ्ट वैल्यू उस ऑक्टेट के अंदर कितना वैल्यू कैरी करता है, तो 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 1। तो 2 टू द पावर का वैल्यू कितना होगा 1 यानी कि 2। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू कौन सा है 172.17.0.0। ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू कितना है 0 है, ब्लॉक लेंथ कितना निकला 2, डिविजिबल है, आराम से डिविजिबल है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। और फोर्थ ऑक्टेट में देखोगे होस्ट बिट जो है वो पूरा का पूरा मेरा किसके लिए है, वहां पे कोई वैल्यू है, वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, वैल्यू 0 है। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन गया 172.17.0.1। मेरे लिए क्या रहेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी रहेगा। तो उस तरह से अगर वैल्यू में बढ़ाता आ जाऊं तो फर्स्ट ऑक्टेट में क्या, देखो यहाँ पे ब्लॉक लेंथ कितना निकला है 2 निकला है ना, 2 का मतलब 1 एंड 2 है। बट थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो वैल्यू क्या होगा 172.16.1.255। ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी, क्योंकि होस्ट फील्ड में मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए वो भी है। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा। और 172.17.1.254 ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, लास्ट वैलिड आईपी बनेगा। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए। सबनेट मास्क का मैंने आपको क्या बताया था, क्लास बी के हिसाब से ये दो रहेंगे और बाकी ऑक्टेट में देखोगे एक बिट को छोड़ के बाकी सब मेरे क्या बन चुके हैं, नेटवर्क बन चुके हैं। तो वैल्यू कितना आएगा 254 आएगा। और फोर्थ ऑक्टेट में सारे के सारे बिट्स मेरे क्या है, डीएक्टिवेट, यानी कि सारे के सारे वैल्यूज मेरे 0 है। तो वैल्यू मेरा कितना आएगा 0 आएगा। सीआईडी कितना आएगा 8 8 और इसमें से 7, तो 16 + 7 कितना हुआ 23। उसके बाद आएगा क्या हमारा सब नेटवर्क। तो सब नेटवर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा 2 टू द पावर n। यहाँ पे कितने न्यू बिट्स बने, यहाँ पे बने 7 न्यू बिट्स। किसके लिए, जो होस्ट के रोल को छोड़ के नेटवर्क बन चुके हैं। तो न्यू बिट्स एक्टिव कितने बने 7, तो कितना होगा 128। यानी कि हमें इस तरह से 128 सब नेटवर्क मिलेंगे, जिनमें से मैं एक यहाँ पे एक सब नेटवर्क ले रखा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, इसे कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो। हेलो डन सर। दीपक तुम्हारा क्लियर है, बाकी यस सर। करिश्मा आपकी, सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कल की क्लास मिस थी तो इसलिए थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है। सर Yes. मैंने एक बार कुछ टाइम पहले एक सॉल्व किया था, लेकिन अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने खुद नहीं सॉल्व किया था, लेकिन कैसे किया नहीं समझ में आ रहा। अगर मैं वो क्लास बताऊं और होस्ट रिक्वायर्ड, आप एक बार प्लीज ट्राई करेंगे। बताइए, पहले इसको देख लो गाइस, पहले इसको देख लो। इसको लेके कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ओके, हाँ बताओ। क्लास ए है 17.0.0.0, ओके होस्ट रिक्वायर्ड है 1700 ओके, और एन है 8। देखो देखो पहले इसको बना देता हूँ। तो तीन ऑक्टेट को आपको ओपन करना है, क्योंकि तीनों ऑक्टेट मेरा होस्ट है ना। तो मेरा जो 1700 है ना, ये मेरा सेकंड ऑक्टेट में फुलफिल हो जाएगा। तो मैं दोनों ऑक्टेट को ओपन करता हूँ, सॉरी मेरा थर्ड ऑक्टेट में वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट दोनों को ओपन कर लेता हूँ। वन 256 5.2 1024 2048, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। ये सारे मेरे क्या बन जाएंगे 0, यानी कि होस्ट बन जाएंगे। तो होस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था 2 टू द पावर a - 2, 2 टू द पावर 11 - 2 कितना होगा 2046। ब्लॉक लेंथ होगा थर्ड ऑक्टेट के हिसाब से, इसका लेफ्ट कितना रहेगा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना है 8। ठीक है, एक सेकंड गाइस, मैं आइजर पे नहीं सर 204। यस ओके। तो मेरे पास आईपी एड्रेस कौन सा है 17.0.0.0। ब्लॉक लेंथ कौन से ऑक्टेट से निकला है थर्ड ऑक्टेट से, वैल्यू क्या है 0। और मेरा ब्लॉक लेंथ कितना निकला था 8, डिविजिबल है, प्रॉपर्ली डिविजिबल है। तो
और होस्ट फील्ड में वैल्यू कितना है 0, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा 17.0 डॉट। तो इस थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू कितना था 0, ब्लॉक लेंथ 0, कितना है 8, तो कहां तक जाएगा 7 तक जाएगा। और होस्ट ऑक्टेट को फुल कर दो, मैक्सिमम ले जाओ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा हाँ 17.0.0.1 मेरे लिए क्या रहेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी। फर्स्ट आईपी 17.0.7.254 मेरे लिए क्या रहेगा, लास्ट वैलिड आईपी। हाँ सबनेट मास्क मेरा क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्लास है, ये बिट तो मेरा क्या है, रिजर्व्ड है। बट यहाँ पे होस्ट बिट लेने के बाद बाकी जो लेफ्ट साइड के वैल्यूज बचे मेरे क्या रहे, नेटवर्क बन जाएंगे। सेकंड ऑक्टेट मेरा पूरा का पूरा क्या होगा, नेटवर्क के लिए यूज होगा। हाँ वैल्यूज निकाल के ऐड करोगे तो कितना आएगा, 255 ही आएगा। थर्ड ऑक्टेट में 5 वैल्यूज हैं जो मेरे क्या हो रहे हैं, नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं। वैल्यूज क्या क्या है, 128, 64, 32, 16 एंड 8, कितना होगा 240 होगा। और फोर्थ ऑक्टेट का वैल्यू कितना होगा 0। ये एड्रेस कितना होगा प्लस 8 और उसमें 5 है, कितना है 21। सब नेटवर्क कितना होगा, सेकेंड ऑक्टेट का 8 बिट और इस थर्ड ऑक्टेट का 5 बिट, तो 2 टू पावर 21 होगा सब नेटवर्क, जिनमें से एक मैंने यहाँ पे ले रखा है, बाकी जितना वैल्यू निकलेगा आप उतने बना सकते हो। ओके क्लियर है चीज। हाँ सर थोड़ी थोड़ी। ओके, तो ये था हमारा किसका, क्लास ए का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों क्लासेस का आपको करके बता दिया। आप फोर्थ ऑक्टेट में होगे तो किस तरह से करोगे, थर्ड ऑक्टेट में होगा तो किस तरह से करोगे। तो यहाँ पे सबको क्लियर है। यस सर। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक नया ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, लाइक थोड़ा बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग सा आता है, तो उस चीज को देख लो। तो मैं एक नेटवर्क लेता हूँ 192.168.1.0/24 पे, जहाँ पे होस्ट का वैल्यू मैं कर देता हूँ 16। ठीक है, फोर्थ ऑक्टेट को ओपन करो। सिक्सटीन कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली बीट के ऊपर आ रहा है। बीट के ऊपर जब कोई वैल्यू आएगा ना, तो वहां पे वो क्या बनेगा, उतने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हमें मिलेंगे। बट एक सब नेटवर्क के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, नेटवर्क आईडी, आईपी एड्रेसेस प्लस ब्रॉडकास्ट आईडी, सारे चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर आपको 16 डायरेक्टली इस लिंक इस पर्टिकुलर बीट्स के ऊपर अगर आपको चूज करना है, तो वहां पे आपको 16 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस ही मिलेंगे, बाकी आपको कुछ मिलेगा नहीं। लाइक मुझे जो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी चाहिए वो हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना है, उन दोनों के लिए यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे +2 करके सोचना है। लाइक कभी भी कोई वैल्यू अगर आपके बीट्स के ऊपर आता है ना, तो वहां पे हमेशा एक चीज सोचना, क्योंकि वहां पे आपका नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। जब एब्सेंट हो जाएंगे तो वहां फिर क्या नहीं होगा, हमारा डिवाइस चल हम सब नेटवर्क को फॉर्म नहीं कर सकते। तो वो दो वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पे वो 16 अगर है या फिर कोई भी बीट्स के ऊपर वैल्यूज है ना, उसमें 2 काउंट ज्यादा को सोचना। तो वैल्यू कहां पे आएगा, 16 मतलब 18 करके सोचना है, तो 18 कहां पे आ रहा है 32 और 16 के बीच में, तो लाइन यहाँ पे डाल दो, इन सबको कर दो 0। ठीक है, तो होस्ट मेरा कितना बनेगा 2 टू द पावर n-2, कितना बनेगा 30 बनेगा। ब्लॉक लेंथ कितना बनेगा 2 टू द पावर n का वैल्यू कितना रहेगा 32। आईपी कौन सा है 192.168.1.0, ये मेरे क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी 192.168.1.1 मेरे क्या रहेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी। 32 है तो कहां तक जाएगा 1.31, ब्रॉडकास्ट आईडी 192.168.1.30 मेरे क्या रहेगा, लास्ट वैलिड आईपी। ठीक है, इन आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबनेट मास्क क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्लास सी, ये मेरा फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बिट्स हैं जो मेरे लिए क्या हो रहा है, नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं, वैल्यूज को ऐड कर लो। वैल्यू होगा 2 to 4, सी आई कितना होगा 24 + 3 27, सब नेटवर्क कितना होगा 2 टू पावर 3 यानी कि 8, क्योंकि यहाँ पे 3 बिट्स मेरे नए बने, जो उसको छोड़ के नए नए नेटवर्क बने, जो एक्टिव बिट्स बने वो कितने 3 बिट्स है, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा 2 टू पावर 3 यानी कि 8 बनेगा। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हो। कोई डाउट।
नो सर। नो सर। श्योर? दो टास्क है। पहला टास्क रहेगा आपका 170.0.0.0/16 होस्ट है आपकी 1000। दूसरा टास्क है 192.168.250.0/24 होस्ट होगा 2। आपने नोटबुक पे करके बताओ किस किस का हो रहा है, किस किस का नहीं हो रहा। आपको मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 45 तक का टाइम दूंगा, यानी कि 10 मिनट्स, नियर अबाउट 10 to 11 मिनट्स है आपके पास, करके देख लो। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कहीं पे, वो मुझे पूछना। जब सबका क्लियर हो जाएगा तब वो वन आफ्टर अनदर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, वहां से अपना डाउट क्लियर करना। ठीक है, गाइस क्लियर है? ओके सर, करते Okay. हैं।
सर 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 भाई किसी को आवाज आ रही है? हेलो आ रही आ रही है सर गए भाई। 2n-2 में n क्या लिया यार, भूल गया मैं जरा। हेलो जितनी बिट जीरो की है शायद। नहीं यार, तो इसमें 2 बिट हो रही है ना, तो मुझे पूछना है कि पीछे वाली भी लेनी है क्या? हेलो भाई, आवाज आ रही किसी को? हाँ भाई आ रही है तुम्हारी आवाज। अरे तो यार एक चीज बताओ, ये होस्ट में 2-2n-2 में n को क्या लिया है? भाई मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दो। मैं भूल गया यार अभी, क्योंकि दो, इसके अंदर 2 ऑक्टेट है ना, इसीलिए। नहीं, और ये जो फर्स्ट में एक दो तीन ये चौथा है 0116 लिखा हुआ है इन्होंने। अरे अरे 1 6 है मेरे ख्याल से, वो सर ने स्लैश डाल रखा होगा ये पर जीरो के बाद। /16 है। अब किन्नो ऑक्टेट इसके हिसाब से, और मैं तो पहली बार कर रहा हूँ भाई। पहले भाई, बाइनरी वाला तो कल ही समझा था, इन सब का ये तो पूरा ही लगा है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई इसकी बहुत, मुझे तो 4 5 6 7 2 ऑक्टेट है ना इसमें। हाँ तभी तो पूछ रहा हूँ यार। 4 5 6 7 2 की पावर 0 2 4 कितना है, 16 है। 2 उसमें प्लस करने पड़ेंगे हमारे को। सिक्सटीन के बाद क्या है, 32। फाइव लग रहा है मुझे तो एन। देख लो भाई आगे। और यार मेरा होने वाला है, बस 21 पे अटका हुआ हूँ। वो होस्ट पे। हाँ, क्योंकि 2 ऑक्टेट है, तो मैं ही सोच रहा हूँ कि यार पहले वाले ऑक्टेट को साथ में करूँ या फिर से सिर्फ दूसरे को लेकर के कंप्लीट कर दूं। आई पर 8 बीट होती है हर ऑक्टेट में। मुझे हाँ तो उतना लग रहा है, क्या बोलते हैं, पीछे आई पीछे पर के लेने ना मार को तो। अरे पीछे के, वही तो पूछ रहा हूँ, पीछे के सारे ले लूं या फिर सिर्फ दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट के लूं? अरे यार सारे ही लेगा ना, देख पीछे के जो जीरो किए हैं। क्योंकि अगर 2 ⁻10 - 2 करेगा तभी 1022 होस्ट आएंगे ना, तब तो होस्ट ही नहीं पूरे कितने बढ़ेंगे। लगा रहे हो एन, ये बताओ। एन कितने लगाए किसी ने? 10। पूरे 10 लगा दिए भाई। और क्या। अब तो होस्ट निकालेगा फिर 1022 होस्ट आएंगे ना, तभी तो अच्छा, होस्ट पूरे क्या? बढ़ेंगे 1000 होस्ट की रिक्वायरमेंट। थैंक यू।
इसका एन कितना है भाई? इसका एन की वैल्यू क्या आ रही है? किसकी? पहले की दूसरे की? पहले की पहले की 10 लगाई है। 10 लगेगी या 9? 10 लगाई है भाई। 9 पे तो 512 पे आता है ना। हाँ तो उस पे अरे नहीं। स्क्रीन का चलेगी, स्क्रीन ही चलेगी। गज हो गया, तो पहला वाला हो गया। मतलब भाई यही क्यों है? बात कर रहे नो। हो सर, अभी ये एक हो गया सर। ओके, किन किन का हुआ है? एक मिनट रुकना, किन किन का हुआ है यहाँ पे? सर कुणाल। कुंदन आपका हो गया? मेरा हो गया सर, लक्ष्य। ओके, लक्ष्य। दीपक नहीं सर, अटका हुआ हूँ। कहाँ पे? पहले वाले में ही? ओके, करिश्मा आपकी? और बाकी कौन रहा? सर यस। सर पहला वाला मतलब हो तो गया, ब्रॉडकास्ट लेंथ हो गया, सब कुछ निकल गया है। बट सर जब मैं लिख रहा हूँ ना इसको, हम्म तो सर जो इसका फर्स्ट ऑक्टेट मतलब जो इसका फर्स्ट वैलिड आईपी है, हम्म। वो मतलब लिखा कैसे जाएगा ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ बस। ठीक है, चलो देखो, कोई नहीं, दोनों को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, सर दोनों को मत कीजिए सर, एक को कीजिए, फिर दूसरा हम करेंगे। दूसरा आप क्या करें? ओके, तो गाइस देखो पहला वाला 170.0.0.0। सर स्क्रीन ऑफ है। हाँ, सर स्क्रीन ऑफ है। स्क्रीन ऑफ है। ओके, ओके। गाइस देखो, इसमें होस्ट का वैल्यू कितना है? 1000 है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? देखो दो है, दोनों ऑक्टेट को ओपन कर लेता हूँ। टू 56, 5.2, 1024, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। लाइक इसमें क्या होगा? 128, 64 वैल्यूज होंगे ना, तो लाइन खींचने के बाद इनको क्या कर दूंगा? 0 कर लूंगा। तो यहाँ पे होस्ट के वैल्यू कितने हो रहे हैं? 1024 माइनस 2, एक्चुअली 2 टू पर एन का है 2 पर 10 माइनस 2, 1022। ब्लॉक लेंथ कितना रहेगा? 2 टू पर एन। कौन से ऑक्टेट में कैलकुलेट होगा? थर्ड ऑक्टेट में कैलकुलेट होगा। सर थर्ड ऑक्टेट में इस लाइन का पहला लेफ्ट बिट कितना वैल्यू कैरी कर रहा है? 24 सर। 2 टू पर 2 कितना होगा? 4 होगा। वैल्यू लिखो 170.0.0.0 में क्या रहेगा? नेटवर्क आईडी 170.0.3.255 में क्या रहेगा? ब्रॉडकास्ट आईडी, क्योंकि 4 है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 तक जाएगा। 170.0.0.1 में क्या रहेगा? फर्स्ट वैलिड आईपी। 170.0.3.254 में क्या रहेगा? लास्ट वैलिड आईपी। ठीक है, तो ये मेरा क्या रहा? सब नेटवर्क। तो मुझे चाहिए सबनेट मास्क, क्या होगा? क्लास बी है तो दोनों को फिक्स कर दो। थर्ड वाले में क्या है? ये 6 बिट्स है जो मेरे क्या हो रहे हैं? नए नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं। तो वैल्यूज क्या होगा? 248 प्लस 4 252 होगा, डॉट जीरो। ये आइडिया कितना होगा? प्लस 22। और आपका रहेगा क्या? सब नेटवर्क। सब नेटवर्क रहेगा आपका, ये है
3 6 है, 2 टू द पावर n यानी कि 2 टू द पावर 6 कितना होगा, 2 टू द पावर 6 होता है 64, यानी कि 64 सब नेटवर्क मिलेंगे, जहां पे ये आपका एक एग्जांपल है जिसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सब नेट मास्क लेना। क्लियर है चीज? रिपीट करोगे? सर सब नेटवर्क रिपीट करना कैसे? सब नेटवर्क यहाँ पे देखो कितने बिट्स यहाँ पे न्यू बने एक्टिव बिट, थर्ड ऑक्टेट में 2 वाले होस्ट के लिए वैसे ही रखने के बाद बाकी 6 बिट्स मैंने नए बने ना, तो 2 टू द पावर n जो है n का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू बिट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यू बिट्स कितना है 6 है, तो मेरे क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 6 का वैल्यू 64, यानी कि मुझे इतना नंबर ऑफ सब नेटवर्क मिलेंगे, 64 सब नेटवर्क मिलेंगे। हेलो सर एक बार पूरा रिपीट यस सर गॉट इट। पूरा रिपीट करूं? नहीं सर नहीं, पूरा मत रिपीट कीजिए, बस ये जो सबनेट का है यही सब नेटवर्क ना, सब नेटवर्क का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू एक्टिव बिट्स। यहाँ पे इस ऑक्टेट में पूरा का पूरा बिट्स मेरा बाय डिफॉल्ट क्या था, होस्ट था ना, थर्ड ऑक्टेट मेरा पूरा का पूरा होस्ट है, तो उनमें भी एक्टिव कितने बने 6 बिट्स तो मेरे नए एक्टिव बने ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 2 टू द पावर 6 यानी कि 64 होगा। ठीक है, हेलो गॉट इट सर गॉट इट। यस सर, ओके, सेकंड को खुद से ट्राई करोगे? इससे कर लेंगे सर। ठीक है, फिर 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 55 पे फिर तब उसको भी सॉल्व करूंगा। सर इतने एक बार ये रिपीट कर देते। सर कहाँ गए? हेलो हेलो वो चला गया नोट करके। अरे साइकिट पे क्या लिखा सर ने, पूरा एक बार आईपी एड्रेस बोलना कोई। 192.168.250.0। ओके, सर जी एक बार कर देते रिपीट, कहाँ गए? हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3। यार कोई मेरे को ये बताएगा, ये जो 16 लास्ट में लिया है 170.0.0.0/16, ये इसका क्या यूज हुआ फिर? सब कोई यूज होस्ट ब्रेक पर होस्ट का आधार बढ़ाना तेरे की को। बात कर रहे हो क्या, ये जो 16 लिखा हुआ है लास्ट में? हाँ हाँ हाँ। यार ये नेटवर्क आईडी है ना। अच्छा, तो इसमें सर ने दे रखा है कि होस्ट जो रिक्वायर्ड है 1000 है, तो हाँ। फिर इसकी n की वैल्यू क्या क्या आई? n पे पावर 2 पे पावर कितना आया? 10 लिया इन्होंने। भाई 4 है ना, बता कौन सा है? ये 10, ये जो लिखा हुआ है ना सेकंड में, होस्ट इक्वल टू 2 पे पावर 10, दैट मींस कि उन्होंने n की पावर 10 ली यहाँ पे। हाँ, बिकॉज 10 तो ऑक्टेट में है ना। तो फिर भी तो वो तो ज्यादा हो गई ना, 1024 होती है, चाहिए थी 1000 ही, तो 512 लेनी चाहिए थी। क्यों लेनी चाहिए थी भाई, आगे वाला लेंगे ना। अच्छा फिर आगे कम वाला। नहीं पड़ जाती। भाई अरे ज्यादा दो हो जाए कम नहीं होना दो चाहिए। वो करना है हमारे को, उसमें 16 था ना वो ऊपर पहले से, हाँ हाँ। उसके क्या हिसाब से एडजस्ट देख, हो जाती है कम। तो हमने उसमें वो भी तो लिया था फिर। नहीं तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टेट गिने एक बारी। 2 into 10 करेंगे तो 1024 होता है, और लेकिन रिक्वायर्ड तो 1000 की है, तब तो कम लेना चाहिए ना, हम ज्यादा क्यों ले रहे हैं, या ज्यादा लेंगे? भाई एक बिट कम लेगा तो 512 पे आ जाएगा ना। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ कि कम लेना है या ज्यादा लेना है? ज्यादा ले तो लो। ज्यादा तो फिर लेना वो है कम ना, नहीं पड़ जाएंगी, रिक्वायरमेंट ही नहीं adjust पूरी हो रही है। हो जाएंगी, कम थोड़ी होंगी। 1002 मान के चलोगे ना, हम्म। तो बस फिर 24 सुनोगे ना कि 512 में कहाँ पूरी होगी हमारी रेंज। अच्छा भाई फर्स्ट तो कितना ऑक्टेट है बताना एक बारी कोई, है भाई? कितना ये ऑक्टेट जो है सेकंड वाले में? भाई कौन पूछ रहा है, क्या पूछ? अच्छा यार, ये जो नीचे सर ने लास्ट में लिखा है नंबर ऑफ न्यू, आगे एक वर्ड लिखा है ना, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा, पता है किसी को? नंबर ऑफ न्यू, एक्टिव बिट्स। थैंक यू। हाँ वही है। और ये जो सबनेटिंग है फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही रहेगी ना, 255.255 पॉइंट, तीसरी वाले में चेंज कर लेंगे ना, 2
हाँ 48। हाँ वो तो क्लास के हिसाब से है ना एबीसी। तो ये 248 कैसे कैलकुलेट हुई? 252। 255 तो फिक्स हो गई। हाँ, ये हाँ। 252 कैसे कैलकुलेट हुई? जो देख वन वाला ऑक्टेट है ना पहले वाला, उसमें हमने 2 बिट जीरो की है ना, हम्म तो वो होगी 2^2। 2 बिट जीरो किया तो 2^2 इक्वल्स टू 4। नहीं सॉरी, क्या था, हाँ दे 2^2 होगी ना, 2^0, 2^0 1 होता है, 2^1 2 होता है, 1 + 2 3। तो 255 से 250 मतलब 3 माइनस करेगा तो 252 आएगा। हम्म, ऐसा सिस्टम है। थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, चलो कोई नहीं। भाई सीयूएसए लौंडे सर लिख के समझाएंगे ना तो समझाया। भाई ये 190। हेलो बोल भाई। भाई, 192 168 और ये 250.0 है। 250.0 250.0 250 है। 250.0 250। गाइस हुआ किसी का? हेलो, हो गया सर। हो गया? सही, किसी ने आंसर भी लिखा सर। एक चेक कर लो। चैट में लिखे रखा है आंसर। हाँ, चैट में लिख रखा था आंसर की। आंसर किसने लिख दिया था और आप सबने उसको देख के कर लिया? नहीं, सर गलत है सर, क्या देख के करेंगे सर? इसे क्या देख के करेंगे सर। हैं देखते हैं। लक्ष्य ने भेजे हैं, लक्ष्य जी। जी सर। ये आंसर थोड़ी ना है। आपने कहाँ भेजे हो आंसर अपने? वो तो क्वेश्चन लिखा है सर ऊपर है। उसने क्वेश्चन वो वैसे लिख रखा है, थोड़ा समझ ओके, में नहीं आता ना क्या सबके। मैं एक्चुअली आपके बैच में विजय देवरकोंडा जी भी हैं। विजय, विजय देवरकोंडा, हु इज ही? यस सर। विजय आपका नाम ही है विजय देवरकोंडा, क्या आप लोग मतलब फिल्म आके ये को लेके आपने ये यूज किया उसको? और ऐसे यूज कर रखा है ओह, फिर आपका ओरिजिनल नाम क्या है? सर, ललित। ओके गाइस, मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था जब आप सेशन के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो आपका प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क हो रहा है, तो आपका जो नाम है इस तरह से हो ना, लाइक इस तरह से रखो ताकि मैं उस चीज को आगे फॉरवर्ड कर सकूं। नहीं तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन सा स्टूडेंट है पे ज्वाइन कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहा। हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं एनोनिमिटी है मेरे रखेंगे, पास। एनोनिमिटी रखेंगे, एनोनिमिटी रखेंगे। देखो गाइस, वो है, देखो अगर एब्सेंट मार्क होगा तो फिर आपके लिए सर्टिफिकेशन के टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ट्राई करना कि ओरिजिनल नेम जो है वो ही आप यूज करो, ठीक है? ओके, चलो ये वाला भी सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए। तो आईपी एड्रेस है 192.168.250.0 प्लस 24 में, और होस्ट का वैल्यू आपका है 2। सर यस। सर, अभी एक भाई पूछा था कि मतलब ये जो 16 और 24 है, हाँ हाँ, इसका क्या मीनिंग होता है सर? ये सीआईडी वैल्यूज होते हैं, मैंने आपको बताया था ना सीआईडी वैल्यू किस लिए यूज होता है, कितने बिट्स आपके नेटवर्क की तरह यूज हो रहे हैं उसका काउंट होता है सीआईडी वैल्यू, ठीक है?
तो अगर क्लास सी है तो उसका 3 ऑक्टेट यानी कि 24 बिट्स क्या होगा, नेटवर्क के लिए यूज होगा। ओके यहाँ सर। पे इस वजह से 24 है, ठीक है। यस सर। देखो तो मैं 4th ऑक्टेट को ओपन करता हूँ। ओके, वैल्यूज क्या क्या है, 1 1 2 2 ओके, होस्ट का वैल्यू कितना है 2 कहाँ प्लस पे आ 2 रहा है, करेंगे सर। +2 करेंगे तो 4 आ रहा है, वो भी और कितना भी है सर बताइए। उसमें ही है, फिर उसमें फिर प्लस करेंगे सर। तो फिर से +2 करोगे, नहीं ऐसी करने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि थोड़ा आप दिमाग लगाओ। हाँ सर, यही सोच रहे थे। तो 2 और 4 के बीच में है, ठीक है। बाकी अच्छा, तो इसका बाकी यही जिस तरह करते से आप हैं। सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व कर दो आंसर हाँ निकल आएगा, सर। ठीक है। हम्म। डन। ओके, तो गाइस ये जो सबनेटिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं ये होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम अगर ये कोई पूछेगा लाइक हम क्या कर रहे हैं, होस्ट के हिसाब से सब नेटवर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अजम्पशन रह रहा है, लाइक हमारे पास एक प्रेडिक्शन रह रहा है, एक श्योरिटी रह रहा है कि कितने नंबर ऑफ सब नेटवर्क हमारे पास होगा। उसी हिसाब से हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है, जितने चाहिए हम उसमें से ले रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम होस्ट के हिसाब से ना जाके डायरेक्टली सब नेटवर्क बना ले तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है ना। हम क्या करेंगे, पहले सब नेटवर्क के समय डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो उसको एक बार करके देख लेते हैं। तो मान लो मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0 +24 में, जहाँ पे नेटवर्क की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 6 की ले जाता हूँ। तो देखोगे नेटवर्क तो यहाँ तक फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते। 4th ऑक्टेट को ओपन करते हैं। होस्ट के हम जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हम हमारा जो कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, यहाँ से हो रहा था। नेटवर्क के लिए हम राइट जो से, कैलकुलेशन करेंगे वो हम वो करेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से। तो इसको करना है 2 + 0 1 2 3 4, यानी कि ये 4 होगा ये 8 होगा, कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। लाइन खींचना, लाइन खींचने के बाद राइट साइड के वैल्यूज में क्या रहेंगे, जीरोस रहेंगे। इसको दोबारा से क्या करो, जिस तरह से हम होस्ट बना रहे थे ना 1 2 4 8 16 32 64 128, उस तरह से क्या कर लो, रीअरेंज कर लो। करने के बाद होस्ट मेरा कितना बनेगा, यहाँ पे पहले निकालना है आपको सब नेटवर्क। सब नेटवर्क कितना बनेगा, सब नेटवर्क 3 3 है ना। 2 3 इनका वैल्यू कितना है 2 × 3 यानी कि 8 3 बनेगा। में। मुझे हाँ चाहिए कितना, तो 6 ले जाने के बाद मुझे मेरे पास 2 सब नेटवर्क और एक्स्ट्रा रहेंगे। तो उसमें से मुझे होस्ट कितना मिलेगा, यानी कि आईपी एड्रेस कितने बनेंगे। तो 2 - 2 n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर 0 डीएक्टिवेट बिट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 5 है, 5 तो 30 बनेगा होस्ट। ब्लॉक लेंथ कितना बनेगा 32, सॉरी 32। सबनेट मास्क क्या बनेगा 255.255.224, ठीक है। सीआई का वैल्यू क्या बनेगा 24 + 3 + 26, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नेटवर्क बनाना है, तो मैं बना देता हूँ। मुझे अगर कोई नेटवर्क की जरूरत है तो पहला वाला ये रहेगा, क्योंकि ब्लॉक लेंथ कितना है 32, 0 है, डिविजिबल है, तो उसका नेटवर्क कहाँ से हो जाएगा 61.1.31। ये रहेगा मेरा नेटवर्क आईडी, ये रहेगा क्या मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी, लास्ट लास्ट वैलिड आईपी 1.1 फर्स्ट वैलिड आईपी। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को भी यूज करके हमारे जो नेटवर्क है उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसमें से क्या कर सकते हैं, हमारे होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं, फिर जो सब नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है वो हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं। सर थोड़ा सा मतलब गलत नहीं हुआ शायद, क्यों, कहाँ पे गलत था बताओ। कि मतलब जो हमारे होस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 6। हाँ नहीं नहीं, वो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। नेटवर्क है वो जो सब नेटवर्क हमें मिल रहा था ना, तो यहाँ पे मुझे सब नेटवर्क चाहिए थे। लाइक मान लो मेरे कंपनी के अंदर 6 एरियाज हैं, ठीक है। ये रहा मेरा मैनेजमेंट का, ये रहा टेक टीम का, ये रहा अकाउंट का, ये टेलीकलर्स हो गए, या फिर आप मान लो ये दोनों मेरा मान लो कौन सा सेक्शन रह गया, लाइब्रेरी वगैरह है, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो 6 सब नेटवर्क में किस तरह से मुझे डिवाइड करना है इस मेन नेटवर्क को, तो मैं इस तरह से क्या कर सकता हूँ,
डिवाइडेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मुझे ओवरऑल कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ? 8 हिस्सों में। रिक्वायरमेंट है 6 का, 6 ले लूंगा, बाकी 2 मेरा क्या होगा, वैसे ही रहेगा। अगर किसी को बाद में जरूरत पड़े या फिर हमें भी अगर बाद में जरूरत पड़ा तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। तो गाइस ये था आपका सबमिटिंग। इसमें कुछ किसी को डाउट है? इसी में किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि आपका IPv4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो IPv4 कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ अगर डाउट है IPv4 में तो बेझिझक से पूछ लो, मतलब बता दो कि हाँ मैं डाउट है, तो वो चीज हम क्लियर कर देंगे। या तो फिर बाद में पूछोगे, फिर आगे का टॉपिक फिर थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। सर एक मिनट से रिवाइज करके फिर पूछता हूँ सर। ठीक है, तो फिर आज आपका IPv4 कंप्लीट हो गया, मैंने आपको बताया था। IPv4 कंप्लीट होने के बाद हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? IPv6 स्टार्ट करेंगे। तो आप IPv6 देख लेते हैं। ठीक है, देखो IPv6 stands for इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ओके, इट इज 128 बिट। ठीक है, हेक्साडेसिमल एड्रेस। हमारा IPv4 कितने बिट का था? 32 बिट का था, और वो डेसिमल फॉर्म में था। ये हमारा कितने है? 128 बिट का है, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद it is divided into 8 octets। ये कितने ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है? 8 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, each octet are separated through a colon। कॉलन कौन सा होता है? वो जो डबल डॉट होता है। ठीक है, हर एक ऑक्टेट क्या होगा? कॉलन के थ्रू सेपरेट होगा। वहां पे क्या होता था? सिंगल डॉट के थ्रू सेपरेट होते थे, यहाँ पे कॉलन के थ्रू सेपरेट हो। ठीक है, उसके बाद ईच ऑक्टेट हैविंग 16 बिट्स। तो हर ऑक्टेट मेरा क्या होगा? 16 बिट्स का होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा? 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू रहेगा हमारा FFFF। ठीक है, हर एक ऑक्टेट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा? FFFF रहेगा। ठीक है, गाइस म्यूटेड रहिए। उसके बाद देयर इज नो क्लास इन IPv6। IPv6 में कोई भी क्लास नहीं है। जैसे हमारे वहां पे IPv4 में IPv4 को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया था? प्रॉपर क्लासेस में डिवाइड किया था ना, 5 क्लासेस में। IPv6 में कोई भी क्लासेस नहीं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट 64 बिट्स used as network and remaining 64 bits used as host। एक्चुअली यहाँ पे होगा नेटवर्क आईडी, ओके। यहाँ पे और 2 पॉइंट लिख देता हूँ, एक पॉइंट लिख देता हूँ। देयर इज नो ब्रॉडकास्ट
एड्रेस इन IPv6। IPv6 में ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं होता, ठीक है गाइस। मैंने आपको बोल रखा है म्यूट रहने के लिए, नॉइज आ रहा है बहुत ज्यादा। ओके देखो, तो चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पहला मैंने लिखा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, उसका फुल फॉर्म मैंने लिख रखा था। उसके मैंने लिखा था उसका लेयर से जो है 128 बिट का होता है, 8 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है। तो 8 ऑक्टेट्स में उससे पहले बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ईच ऑक्टेट कॉलन के थ्रू क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ओके। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, ईच ऑक्टेट हैविंग 16 बिट्स। तो मेरा कितना रहेगा, 16 बिट्स के रहेंगे। ठीक है, डन। 16 बिट्स का मतलब समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिखूं 0000, पहले तो यहाँ पे बता दो हेक्साडेसिमल सबको समझ में आता है, हेक्साडेसिमल क्या है। यस सर। उसके बाद हम आगे क्या होता है बताना। सर इसमें 8 के बाद वो शुरू होते हैं ABCD, वही ना सर। 16 0 से लेके 9, हाँ, फिर 0 से 6 के लेके बाद 9, शुरू होते हैं सर ABCDEF ठीक तक, है 10 हाँ। 11 12। तो 10 से लेके जो 15 ए, तक का वैल्यू होता है वो वो रिप्रेजेंट होता ABCD है तक, A से F तक शुरू हो। 10 11 12 13 14 एंड 15। 0 to 15 कितना हुआ, 16 नंबर तो हुआ। तो 10 को यस सर। रिप्रेजेंट किया जाता है A A B C D E एंड F, ठीक है। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करोगे, मैं यहाँ पे बाइनरी आपको बता देता हूँ। देखो 7 8 ले लो सर। 0 होगा तो 4 ऑक्टेट लेगा 0, 1 होगा तो 3 होगा तो ये रहा आपका हेक्साडेसिमल 0 से 9, और यहां से वैल्यू होगा A B C D E एंड F। तो यहाँ पे हर एक ऑक्टेट में वैल्यू कितना रहेगा, 4 ऑक्टेट रहेगा, ठीक है। तो सॉरी 4 बिट, सॉरी 4 वैल्यूज रहेंगे। तो 4 वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 4 जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, F उसका क्या है, मैक्सिमम है। तो हर एक बीच में वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए हो सकता है। तो हर किसी का मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, 0, और मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, ठीक है। मैंने वही चीज यहाँ पे लिख रखा है, मिनिमम वैल्यू 0 और आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, F ऐसे, ठीक है। उसके बाद नो क्लासेस, IPv6 में कोई भी क्लासेस नहीं है जैसे हमारा IPv4 में था, ठीक है। 64 बिट्स नेटवर्क आईडी, लाइक ये जो पहले के 4 ऑक्टेट है ये यूज होगा हमारा नेटवर्क आईडी की तरह, और रिमेनिंग जो है वो हमारा यूज होगा होस्ट आईडी की तरह, ठीक है। देयर इज नो ब्रॉडकास्ट एड्रेस इन IPv6। हमारे जो IPv4 के एड्रेस थे वहां पे क्या क्या थे, यूनिकास्ट आईपी एड्रेस भी था, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस भी था, ब्रॉडकास्ट भी था। IPv6 में आपको 2 मिलता है, यूनिकास्ट मिलता है और आपका मल्टीकास्ट मिलता है, आपको ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है, हेलो सर हेलो यस। सर, मतलब जो मतलब यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट वो होंगे, उसके अंदर लिखे कैसे जाएंगे? अब वो तो मैं बताऊंगा ना, वो तो मैं बताऊंगा, वो तो अभी वो लिखना भी भूल जाओ, अभी यहाँ तो जितना समझाया उतना समझ में आ गया। यस ओके आगे देखो। यस सर। दीपक क्लियर है ना, कहीं पे कुछ हो रहा है तो मुझे बताना, ठीक है। देखो हाँ सर।
IPv6 में मैंने आपको क्या बताया, दो रहते हैं IPv6 में, दो रहता है। एक क्या है हमारा यूनिकास्ट, यानी कि डायरेक्ट आईपी एड्रेस, जिसको हम क्या कर सकते हैं डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करके कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा मल्टीकास्ट। ठीक है, यूनिकास्ट में तीन तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको IPv4 के साथ कंपेयर करके इसको बताऊं तो कुछ वैल्यूज इस तरह से आएंगे। IPv4 आपका क्या रहता था, प्राइवेट आईपीज रहते थे, पब्लिक आईपीज रहते हैं, जिसको हम क्या करते थे यूनिकास्ट की तरह यूज कर पाते थे क्लास ABC में। साथ में एक आपिपा भी था। आपिपा का मतलब क्या होता है, मैंने वहां पे जो आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज बताया था, गाइस देखना वहां पे मैंने आपिपा के बारे में कुछ आपको बताया था क्या? हेलो यस सर। गाइस, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस मैंने आपको रेंज बताया था ABC में, उसके बाद मैंने आपको आपिपा का रेंज बताया था क्या? क्या सर? आपिपा करके कुछ बताया था क्या? आपिपा नहीं सर। आप पेपर तो नहीं बताया सर, वो बताया था कुछ गवर्नमेंट इशूड। वो तो ई का बताया। देखो आपिपा क्या है, आपिपा स्टार्ट फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल, सॉरी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, लाइक ऑटोमेटिक डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर देगा। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है। इन केस ऑफ DHCP फेलियर, DHCP के बारे में आपको बताया था, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो क्या होता है डिवाइसेस के ऊपर डायनामिकली आईपी एड्रेस सॉरी कॉन्फ़िगर करने का टास्क को एग्जीक्यूट करता है। इन केस ऑफ विंडोज सिस्टम में अगर हम डायनामिकली आईपी एड्रेस को असाइन कर रहे हैं और वो कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से हमारा सर्वर DHCP से आईपी एड्रेस को पिक नहीं कर पा रहा है, तो उस जगह पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये फीचर है, वो खुद से क्या कर सकता है आईपी एड्रेस को कैलकुलेट करके अपने ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो आपिपा का जो रेंज है ना वो रहता है कुछ इस तरह से 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255 तक होता 55 है। ठीक है, सर ये बताया था मेरे ख्याल से आपने कंप्यूटर में करके दिखाया था आपने। ये चीज में वही है, मुझे लग रहा है बताया था क्योंकि चीज होता है उसमें। ठीक है, तो आपिपा भी हमारा क्या है यूनिक आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करता है, यूनिकास्ट करता है। ठीक है, तो इस रेंज को अगर मैं कंपेयर करूं किसके साथ IPv6 के साथ, तो प्राइवेट को हम यहाँ पे बोलते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम यहाँ पे बोलते हैं साइट लोकल। क्या बोलेंगे? साइट लोकल। पब्लिक को बोलेंगे ग्लोबल यूनिकास्ट। ठीक है, और आपिपा को यहाँ पे बोला जाता है लिंक लोकल। ठीक है, इसका रेंज भी है। साइट हमारा जो साइट लोकल यानी कि उसको आइडेंटिफाई किया जाता है 00::, ठीक है, +7 के थ्रू। यूनिकास्ट का होगा 2000:3 के थ्रू। और आपका लिंक लोकल जो रहेगा वो रहेगा आपका AC80::+10 के थ्रू। ठीक है, मल्टीकास्ट का जो रेंज होता है वो रहता है हमारा FF00::+3। ठीक है, अब थोड़ा समझा करो, साइड लोकल में वैल्यू क्या है FC00::7 7 का मतलब है CID वैल्यू है, इसका 7 बिट मेरा क्या है कांस्टेंट रहनी जरूरी है। तो देख लो F का वैल्यू क्या होगा 1 15 1 1 1। हाँ वैसे C का वैल्यू कितना होगा फाइनली 1 1 0 0। तो बाकियों को मैं छोड़ देता हूँ, 7 तक है ना, तो ये रहा मेरा 4 और ये मेरा 3, तो 7 मतलब ये वाला बीट आएगा। वैल्यू क्या है 0 है, तो यहां तक की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, बट पॉसिबिलिटीज ये भी तो है, ये जो 0 है ये 0 होने के बाद 1 भी तो हो सकता है। तो अगर ये 1 हो जाएगा ना, ये मेरा क्या होगा, अगर 1 हो जाएगा
तो 1 होगा तो वैल्यू क्या आएगा, डी हो जाएगा। तो FC00 या FD00, कोई वैल्यू अगर FC से स्टार्ट हो रहा है या फिर FD से स्टार्ट हो रहा है तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, साइट लोकल एड्रेस बन जाता है। किसमें, हमारे IPv6 में। आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा वो मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज है जिसको यूज करने के लिए हमें पेमेंट देने की जरूरत नहीं। ठीक है गाइस, ठीक है। सर एक बार दोबारा बताना ये FC वाला, देखो सी का नहीं आया। सर ये IPv6 का जो आपने टेबल बनाया है यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट चीज समझा दो सर एक बार दोबारा। कुणाल वीडियो देख लेना एक बार यार, ठीक है सर। ये तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये 7 बिट वैल्यूज आपको कांस्टेंट रखनी है। ये 4th बिट जो है ये क्या हो सकता है, चेंजेबल तो हो सकता है ना, अभी 0 है बाद में 1 भी तो हो सकता है। नहीं, अगर ये 1 हो गया तो वैल्यू क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 0 1, इसका तो वैल्यू रहेगा 1, इसके लिए क्या वैल्यू होगा, डी होगा। यहाँ पे देखो, तो ये भी तो हो सकता है। तो कोई भी आईपी एड्रेस IPv6 का अगर FC से स्टार्ट हो रहा है या फिर FD से स्टार्ट हो रहा है तो वो मेरे लिए क्या रहेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस, यानी उसका साइट लोकल एड्रेस होगा जिसको यूज करने के लिए हमें पेमेंट देने की जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या, ग्लोबल यूनिकास्ट, यानी कि आप जिसको क्या बोलते हो, पब्लिक एड्रेस बोलते हो। पब्लिक एड्रेस का स्टार्टिंग वैल्यू कहां से होगा, 2000 से। ठीक है, तो 3 का मतलब क्या है, 2 का वैल्यू कितना होगा, 0 0 1 0, 3 है यानी कि 3 बिट। ये हमारा कांस्टेंट है, इस वैल्यू में क्या हो सकता है, 1 आ सकता है। अगर 1 आया तो वैल्यू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर कोई भी आईपी एड्रेस 2000 से या फिर 3000 का मतलब इस तरह का कोई स्टार्ट हो रहा है, 2 या 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो मेरे लिए क्या रहेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस, जिसका IPv6 में हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, भाई कुछ बोल ही नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, IPv4 जैसा आसान नहीं है। तो बस बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ जो चीज आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज ज्यादा मैं इसको पेचीदा नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लिखते कैसे, अगर मैं वो चीज अगर आपको बताऊं, तो अगर आप कोई आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, मैं एक आईपी एड्रेस ले जाता हूँ FC00, ठीक है, कॉलन 192:168:1, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है :/64। ये मेरा क्या होगा, एक नेटवर्क आईडी रहेगा, किसका, IPv6। अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ, थोड़ा इलाबोरेटेड करूँ, तो देखो वैल्यू क्या आएगा, AC00:01:0001:0000:0000, ये रहेगा, जहाँ पे ये 64 बिट मेरे होस्ट आईडी रहेगा और ये 64 मेरे लिए क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी रहेगा। 128 हो गया। यहाँ पे /24 ये नेटवर्क बिट्स के लिए यूज हो रहा है। क्लियर हुआ। सर अभी आपने लास्ट में 164 के लिए, देखो 64 का मतलब ये नेटवर्क आईडी है, फर्स्ट का 64 बिट मेरा नेटवर्क आईडी के लिए यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डबल कॉलन देते हैं ना, डबल कॉलन का मतलब क्या है, जितने यहाँ पे ऑक्टेट रहे उन ऑक्टेट में वैल्यूज क्या है, 0 है। उन ऑक्टेट में सारे के सारे वैल्यूज मेरे क्या है, 0 है। ठीक है, तो एक आईपी एड्रेस में अगर कुछ इस तरह से लूं, थोड़ा उस चीज को देखना, अगर मैं कोई आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से लूं, FC00, ठीक है, :1:/64 इसका अगर मैं इलाबोरेट करूं तो पॉसिबिलिटीज ये है, कुछ ऐसा आ सकता है, FC00, सॉरी 0 चलेगा। कॉलम ऐसा हो सकता है /64 पे। नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं,
लाइक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये भी हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, IPv6 एड्रेस में डबल कॉलन आप बस एक ही डायरेक्शन पे यूज कर सकते हो। अच्छा अगर मेरे पास, इसको मिटा देता हूँ, ये गलत है, ठीक है। अगर मेरे पास ये ऊपर वाला अगर आईपी एड्रेस है, अगर मुझे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट करूंगा, किसी एक साइड के जीरोस को मैं क्या कर लूंगा, डबल कॉलन से रेक्टिफाई कर सकता हूँ, डबल कॉलन 1, फिर बाकी सारे वैल्यूज को मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये एक वे हो सकता है, नहीं तो फर्स्ट को पूरा लिख दो और बाकी सबको डबल कॉलन कर दो। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हो। बट डबल कॉलन जब लगाओगे एक ही बार लगाओगे, ज्यादा टाइम आप यूज कर ही नहीं सकते। डबल कॉलन का सिंपल सा मतलब है जितने भी ऑक्टेट्स रहेंगे वो सारे ऑक्टेट्स का वैल्यूज मेरे क्या है, 0 है, ठीक है। सारे ऑक्टेट का वैल्यू मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। देन सर एक चीज बस, यस, सर हम डबल कॉलम में मतलब कितने ऑक्टेट छुपा सकते हैं फिर? आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं चाहूं बस इतना लिख सकता हूं, अगर मेरे पास एक नेटवर्क कुछ इस तरह से FC00 : ठीक है, होस्ट वैल्यू मेरा 0 है, नेटवर्क आईडी होने के टाइम होस्ट वैल्यू तो 0 रहता है ना। अगर इस तरह के सारे वैल्यू 0 होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं F000 : +64 कर दो, सारे ऑक्टेट्स क्या हो जाएंगे, बाकी जो 7 ऑक्टेट्स का वैल्यू रहेगा वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 0 ही पिक करेगा, ठीक है। और सर मतलब ये जो मतलब इसमें 1 कहाँ पे लगा हुआ ऊपर FC डबल जो आपने लिखी है लाइन? मैंने 1 कहाँ पे लिखा है, पे 1 तो कहीं पे नहीं है। सर ये फिर 164 क्यों लिखा है? वो 164 थोड़ी है, ये /64 है, अच्छा यानी कि 64 बिट्स मेरा नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। ठीक है सर। देन जी सर। गाइस कुछ डाउट है इसमें तो फ्रीली बता सकते हो। नहीं सर मेरे को समझ आया। नो सर। डन है। यस सर। तो बस गाइस आपको IPv6 में बस इतना ही आपको इंट्रो दूंगा, ठीक है। अगर कोई चीज आपको डाउट होगा या फिर IPv6 में और पढ़ना है, ठीक है, आप क्वेरी करके मुझे बता सकते हो। बट बेसिक आपको मैंने इंट्रो दे दिया कि IPv6 को जानना किस तरह से होगा। कोई अगर IPv6 एड्रेस आप देखते हो तो उसको जानोगे कैसे। आई होप कि इतना सर ये जो टेबल है, हाँ हाँ ये टेबल हमें याद रखनी पड़ेगी ऐसे पूरी हेक्सा के लिए? ना एक सेकंड की है क्या, चार चार तो वैल्यूज है, देखो इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई मेरे, 4 वैल्यूज है ना। वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 4 8, यही तो वैल्यू है। इनको ऐड करके तो वैल्यू निकल रहा है। 1 होगा तो 1 है, 2 होगा तो 2 रहेगा, 3 होगा तो इन दोनों को ऐड कर लेना, 4 होगा तो ये रहेगा। इस तरह से तो 5 होगा तो इन दोनों को ऐड कर लो, 6 होगा तो 2 और 4 को ऐड कर लो, इस तरह से तो है। ठीक है। अगर मुझे 9 लिखना है, 8 को ले लो और 1 चाहिए, बाकी को 0 कर दो, हो गया 9 आपका। अगर आपको 12 चाहिए, 8 ले लो, 4 ले लो, बाकी को 0 कर लो। 14 चाहिए, क्या हुआ, 8 4 1, बीच वाले को 0 कर दो, हो गया। ये थोड़ी ऐसा होता है, इसको थोड़ा रटना होता है, ये तो बस लॉजिक होता है। आप किस तरह से अपना लॉजिक लगा सकते हो, इसमें से मैंने आपको ये चार्ट बना के दिया ताकि आपके दिमाग में वो लॉजिक बैठ सके कि आप प्रॉपर्ली चीज को समझ सके, ठीक है। ओके सर। इट इज ऑल क्लियर नाउ। यस सर। सर जो कॉलम के बाद आपने कहा था एक साइड के पे ही हम उसको हाइड कर सकते हैं, हाँ वो क्यों सर? वो ये मतलब दोनों साइड का हाइड कर दे तो सर? दोनों तरह का नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों तरह का अगर आप डबल कलर लगाओगे ना तो डिवाइस खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि किनके बीच में कितने जीरोस हैं। वो तो कुछ ही पिक करेगा ना। जैसे मान मैं आपको एग्जांपल दिया था, आप उस वीडियोस का दीपक एक बार देखना, ये जो आपके डाउट है ना, वीडियोस को देखने के टाइम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर इससे मतलब मैं ये पूछ रहा था कि एक बार अगर आपको पुराना तो इससे कोई रिलेटेड रेकमेंडेड वीडियो कोई सजेस्ट कर दूं।
देखो वीडियोस आप जाओगे तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें कंफ्यूजन बहुत रहेंगे आपको। अभी तक जो चीजें मैं डिलीवर कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल मतलब ऐसे बोल सकते हो कि बहुत आसान लैंग्वेज में है। ठीक है भाई, म्यूट करना किसके पीछे ट्रेन चल रहा है। ये ट्रेन चल रहा है भाई। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, यश के पीछे ट्रेन चल रही है। इनको अलग से बोलना पड़ रहा है, कौन है भाई ये। देखो कौन को, हाँ ये जो चीजें मैं डिलीवर कर रहा हूँ ना, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो हर एक चीज का मिनिमम वे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि बहुत आसान वे में हम चीजों को समझ सकें। जैसे अगर यूट्यूब में जाओगे ढेरों वीडियोस मिलेंगे, कंफ्यूजन बहुत होगा आप चीजों को लेकर, तो उतने कंफ्यूजन में मत जाओ। ठीक है, आपके लिए बस आईपी एड्रेसिंग किस तरह से होता है वो चीज जानना जरूरी है। आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई किस तरह से करोगे वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये जो बिल्कुल चीजें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट है। ठीक है, उसी को एक बार वीडियो देख के दोबारा से देख लेना, ये चीज आपके दिमाग में आराम से हो जाए, मतलब आ जाएगा आसानी से। अगर कोई भी दिक्कत होता है नेक्स्ट क्लास में पूछना, मैं वहां पे डेफिनेटली आपके साथ रहूंगा और उस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और सर एक चीज आपने बोली थी कि मतलब कि जो एक्स्ट्रा के लिए हाँ हाँ। कल तो मैं मतलब ऐसे ही देख रहा था, तो मैं हम्म कल ऑनलाइन काफी सारे ट्यूटोरियल देखे थे डार्क वेब और डीप वेब के बारे में। हम्म। अक्सर मेरे को कुछ खास मिला नहीं, तो कोई सजेशन होगा आपकी तरफ से? वो चीज तो ये नेटवर्किंग सेशन है, तो वो चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, सीएस के बैच में इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। ओके सर। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो आगे में डिस्कस करते हैं डेटा लिंक हेडर के बारे में। ठीक है, तो डेटा लिंक हेडर पे जाने से पहले आईपी हेडर का और एक पार्ट है, तो चीज को मैं क्या करना चाहता हूँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है ना, हमारा रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, और डेटा के ऊपर उस रिलेटेड जो भी प्रोसेस हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में परफॉर्म होता है, उस चीजों को लेकर वो क्या करता है, एक टेबल बनाता है, उसको डेटा के ऊपर टैग करता है, जिस टेबल को हम क्या बोलते हैं, टीसीपी हेडर बोलते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं किसके बारे में, हमारे नेटवर्क लेयर के बारे में, ये भी जो हमने पूरा जो प्रोसेस किया लॉजिकल एड्रेसिंग वगैरह जो टास्क हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किए ना, वो सारे चीजों को प्रोसेस मतलब परफॉर्म करने के बाद ये सारे रिलेटेड को लेके वहां पे क्या होता है, एक टेबल मेंटेन होता है, जिस टेबल का हम क्या बोलते हैं, आईपी हेडर बोलते हैं। ठीक है, तो आईपी हेडर का जो हमारा आईपी हेडर होता है, ये हमारा डिफॉल्ट 20 बाइट का रहेगा, और ये कुछ केसेस में साइज इंक्रीज करके कितना तक हो जाता है, 24 बाइट तक हो जाता है। ठीक है, तो उसका एक इमेज में पिक कर लेता हूँ। ठीक है, देखो, तो ये हमारा आईपी हेडर का फॉर्मेट। ठीक है, जहां पे पहला जो है ये हमारा वर्जन फील्ड है। वर्जन फील्ड में क्या टैग होता है कि हमारे डिवाइस के ऊपर हम जो लॉजिकल एड्रेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो किसके थ्रू परफॉर्म किए हैं, IPv4 के थ्रू किए हैं या IPv6 के थ्रू किए हैं। ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन हमें इस वर्जन फील्ड से मिल जाएगा। दूसरा है हमारा हेडर लेन। हेडर लेन डिफाइन करता है इस हेडर का साइज क्या है। देखो मैंने अगर पहले बता दूं, ये जो डिफॉल्ट 20 बाइट का होता है ना, तो ये जो 5 फील्ड है 1 2 3 4 5, ये 5 फील्ड का इंफॉर्मेशन हर एक डेटा के ऊपर आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जब वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा पैडिंग, उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के टाइम वो वहां पे क्या करता है, ये ऑप्शन फील्ड को यूज करता है, तब उसका साइज इंक्रीज होकर कहां तक हो सकता है, 64 बाइट तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं उसके डिस्कशन पे, जैसे वर्जन और हेडर लेंथ मैंने आपको बता दिया। बाकी रहता है हमारा क्या, टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस को हम अदर पे बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर हमारे सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह लाइक डिवाइसेस के ऊपर जब हमारा डेटा ट्रैवल करता है ना, उस डेटा को हम हमारे अकॉर्डिंग किस तरह से प्रोसेस करा सकते हैं, मैनेज करा सकते हैं, उस रिलेटेड सारे का सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। हम इसको ऐसा बोल सकते हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो कंडीशंस है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपके कोर्स मॉड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये आपके नेटवर्किंग का पार्ट होता है, वो नेटवर्किंग का पार्ट है।
जहाँ पे ट्रैफिक को किस तरह से डिवाइसेस के ऊपर मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ट्रैफिक को अरेंज कर सकते हो, उस रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद आता है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ में क्या रहेगा, एक हेडर का इंफॉर्मेशन साथ में जो डेटा आप ऐड करोगे तो ओवरऑल उसका साइज कितना रहता है, उसको आप वहां पे आप टोटल लेंथ के फील्ड में चेक कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैंने आपको बताया था, डेटा जब आउटसोर्सिंग होता है तो ऐसा नहीं कि डेटा इमीडिएटली आउटसोर्सिंग हो जाएगा, तो वो वहां पे चेक करता है एक कंडीशन को जिसको हम बोलते हैं एमटीयू, यानी कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट को वो वहां पे क्या करता है, चेक करता है। और मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के अकॉर्डिंग अगर उसका साइज क्या है, छोटा है, तो वो डेटा क्या करेगा, डिवाइडेशन प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करेगा, सीधा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। बट अगर डेटा का साइज क्या है, एमटीयू साइज से ज्यादा है, तब वहां पे क्या होगा, लाइक इसको थोड़ा अगर वन स्टेप बैक जाओ, मैंने आपको जब ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ाया था, मैंने वहां पे ये बताया था कि टीसीपी में एमटीयू चेक होता है और वहां पे डेटा साइज के हिसाब से हम उसको सेगमेंटेशन में डिवाइड करते हैं, सॉरी सेगमेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म करके डेटा को सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं किसके बारे में, आईपी के बारे में, तो यूडीपी के जो डेटा होते हैं वहां पे तो यूडीपी का कोई रूल तो है नहीं ना, तो जब यूडीपी के डेटा हमारे नेटवर्क लेयर में आएंगे और वो वहां से आउटसोर्सिंग होने के लिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे क्या होगा, एमटीयू चेक करेगा। अगर यूडीपी का डेटा का साइज एमटीयू से अगर ज्यादा हुआ तो वहां पे वो क्या करेगा, डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। यहाँ पे जो डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। और फ्रैगमेंटेशन के दौरान हमें जो स्मॉलर पीसेस में डेटा मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंटेशन सेगमेंटेशन दोनों एग्जैक्टली सेम है, डिफरेंस ये है, सेगमेंटेशन हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी के थ्रू परफॉर्म होता है, फ्रैगमेंटेशन नेटवर्क लेयर पे यूडीपी और आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू जनरेटेड ट्रैफिक के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे वहां पे सीक्वेंसिंग यूज होता था बहुत सारे सेगमेंट्स को प्रॉपर वे में अरेंज करने के लिए, यहाँ पे वैसे ही हमारे जो रहेगा फ्रैगमेंटेशन के थ्रू जब हम डेटा को फ्रैगमेंट में डिवाइड करेंगे तो हर एक फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन फील्ड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 फील्ड है जो है जीरो, डीएफ और रहेगा एमएफ। जीरो का मतलब होता है रिजर्व या फिर स्पेसिफिकली हमारे फ्लैग्स है, सॉरी जैसे हमारे टीटीसी में 6 फ्लैग्स थे जो क्या करते थे, जो डेटा हमारे डिवाइस के ऊपर नेगोशिएट होता था, ठीक है, उनके पर्पस को आइडेंटिफाई कराते थे। वैसे यहाँ पे जो फ्लैग्स है ना, ये वहां पे क्या करेंगे, हमारे कुछ स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करना, उसको मैनेज करने का टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर जीरो होगा तो वो हमारे रिजर्व है, तो फिलहाल उसका कोई पर्पस है नहीं, तो उसको छोड़ दे। डीएफ का मतलब होता है डोंट फ्रैगमेंट। डोंट फ्रैगमेंट मतलब ये वहां पे चेक करेगा, एक सेकंड गाइस, ये वहां पे चेक करेगा जो डेटा है वो एमटीयू साइज से बड़ा है कि छोटा है। अगर एमटीयू से बड़ा होगा तो वहां पे क्या होगा, डेटा हमारा स्मॉलर पीसेस में डिवाइड होगा। अगर हमारा डेटा छोटा हुआ तो वहां पे डिवाइड होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए हमारा जो डीएफ फ्लैग है वो हमारा 1 बिट का होता है। 1 बिट में 2 कंडीशन हो सकता है, आइदर 0 होगा नहीं तो 1 होगा। 0 होगा तो फ्रैगमेंटेशन इज नॉट नीडेड, यानी कि डेटा डिवाइड होना जरूरी नहीं है। अगर वहां पे 1 रखे गया है तो फ्रैगमेंटेशन इज नीडेड, यानी कि फ्रैगमेंटेशन हमारा क्या होगा, जरूरी होगा यहाँ पे। उसके बाद है हमारा एमएफ। एमएफ होता है हमारा मोर फ्रैगमेंट। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा क्या होता है, लाइक ये स्पेसिफिकली हमारा जो डेटा नेगोशिएट होता है ना आईपी मतलब हमारे डिवाइसेस के बीच में, उस प्रोसेस को मैनेज करने का टास्क परफॉर्म करता है। ये भी हमारा सिंगल बिट का होता है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगे, एक रहेगा 0, दूसरा रहेगा 1। अगर 0 हुआ, लाइक मान लो ये 2 डिवाइस हैं, इनके ऊपर क्या हो रहा है, डेटा ट्रैवल हो रहा है, तो जो डेटा यहाँ पे जा रहा है अगर वो डेटा के ऊपर 0 है, इसका मतलब क्या है, और आपको फ्रैगमेंट रिसीव नहीं होंगे। अगर ए ने बी के लिए डेटा भेजा है और उसके ऊपर वैल्यू एमए बिट पे 0 लग के भेजा है, मतलब 0 लग के भेजा है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा लास्ट फ्रैगमेंट है, उसके बाद आपको कोई फ्रैगमेंट मिलेगा नहीं। तो जो कनेक्शन यहाँ पे एक्टिव होगा उसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। अगर वहां पे 1 लग के गया है तो इसका मतलब क्या है, कनेक्शन को क्लोज मत करो,
और भी फ्रैगमेंट्स आपको रिसीव होने वाले हैं। तो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, उस फ्लो को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता है? एमएफ यानी कि मोर फ्रैगमेंट ऑप्शन का रहता है। ठीक है, उसके बाद रहता है फ्रैगमेंट ऑफसेट। फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या है? आइडेंटिफिकेशन फील्ड में कौन सा चीज वो यूज कर रहा है फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका इंफॉर्मेशन वो फ्रैगमेंट ऑफसेट में क्या करता है? टैग कर देता है, ताकि जब अगले साइड को वो इंफॉर्मेशन मिले तो वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके उस फ्रैगमेंटेशन के थ्रू वो क्या कर सके? डेटा को रीअसेंबल कर सके, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है क्या हमारा? टीटीएल। टीटीएल होता है हमारा टाइम टू लीव। टीटीएल का मतलब मैं बताया था आपको, ये स्पेसिफिकली एक लूप अवॉइडेंस टेक्निक है। लूप अवॉइडेंस मतलब जब हमारा पैकेट, लूप का मतलब क्या होता है पता है? अगर एक प्रोसेस कहीं से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है और उसका प्रोसेस जहां से स्टार्ट हुआ वो घूम के आके वहीं पे अगर एंड होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अगर सेम ही है, तो इसको हम बोलते हैं लूप। ठीक है, तो कुछ केसेस में हमारे नेटवर्क के अंदर लूप्स बन जाता है, और लूप्स होने के दौरान क्या होता है? नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक कंजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उस कंजेक्शन को मिटिगेट करने के लिए टीटीएल को डेवलप किया गया था। कैसे ना? टीटीएल हमारा क्या करता है? एक वैल्यू कैरी करता है जो है हमारा 0 to 255, और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ये टीटीएल वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। अगर मैं यहाँ पे विंडोज की बात करूं तो वैल्यू होगा 128। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करूं, वैल्यू होगा 64। ठीक है, तो ये क्या होगा ना? अगर कोई इस ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर कोई पैकेट हमारा जनरेट होता है, तो वहां पे टीटीएल वैल्यू इस तरह से स्पेसिफाई हो जाएगा। होने से फायदा क्या होगा ना? जब वो डेटा कोई भी लेयर 3 डिवाइस, मान लो हमारा जो राउटर है, ये भी हमारा क्या है? एक लेयर 3 डिवाइस है, तो वहां पे जैसे वो क्रॉस करता हो जाएगा ना, लाइक इसको रिसीव हुआ, तब कोई दिक्कत नहीं है। जब इससे पैकेट मेरा एग्जिट होगा, तो एग्जिट होते ही इस टीटीएल से क्या होगा? एक काउंट मेरा माइनस हो जाएगा, लाइक एक वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू मेरा 128 से रिसीव हुआ था, तो निकलने का टाइम उसका टीटीएल वैल्यू क्या हो जाएगा? 127 हो जाएगा। तो इस तरह से जब टीटीएल वैल्यू कम होते 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 एक पैकेट का टीटीएल वैल्यू 0 हो जाता है ना, तो 0 का मतलब क्या है? वो पैकेट मेरा इनवैलिड है, वो पैकेट का कोई प्रेजेंस ही नहीं है, और वो खुद को क्या कर लेगा? डिस्ट्रॉय कर लेगा। इस तरह से जो लूप वहां पे बन रहा था, वो लूप मेरा क्या हो जाएगा? मिटिगेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें के लिए हम टीटीएल को यूज करते हैं। बट आप अगर उसको साइबर सिक्योरिटी के व्यू से अगर देखोगे, तो इससे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, क्योंकि जब आप कोई पैकेट को भेजते हो ना आपके टारगेट सिस्टम पे, पिंग पैकेट के थ्रू, ये चेक करने के लिए कि उस डिवाइस के साथ मेरा रीचेबिलिटी है कि नहीं है, तो वहां से जब रिप्लाई पैकेट आता है ना, वो वहां पे एक टीटीएल वैल्यू भेजता है। अगर वो टीटीएल वैल्यू का आप चेक करोगे, वो वैल्यू अगर 128 के आसपास का है, तो आप इजीली गेस कर सकते हो कि मेरा टारगेट सिस्टम के ऊपर जो रनिंग ओएस है, वो मेरा क्या है? 128 है। सॉरी, वो जो रनिंग ओएस है वो मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको 64 के आसपास का मिला, तो वो मेरा क्या रहेगा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। एग्जाम्पल दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पे कमांड दूं पिंग craw.in, रिप्लाई आ रहा है? रिप्लाई किसमें आ रहा है? हेलो हाँ हेलो, सर। ओके, टीटीएल देखो टीटीएल वाले कितना है यहाँ पे? 56। 56। 56 कौन सा टीटीएल वैल्यू है? 64 के आसपास का है। यानी कि हाँ craw.in खुद के इंफॉर्मेशन जो मैनेज कर रहा है, वो कौन से सर्वर के ऊपर मैनेज कर रहा है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैनेज कर रहा है। तो आपका जो अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वो लिनक्स बेस्ड होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकोगे? सामने वालों को एक्सप्लॉइट कर सकोगे। ठीक है, तो ये आपको साइबर सिक्योरिटी में जब आपका ओएस फिंगरप्रिंटिंग का पार्ट आएगा, उस तरह के उस चीज को बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है क्या? हमारा प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे जो टीसीपी और आईपी रहते हैं, वो सारे सारे प्रोटोकॉल्स को कैरी करते हैं, ताकि हमारे डिवाइसेस प्रॉपरली उन प्रोटोकॉल्स को यूज करके आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल फील्ड है, यहाँ पे हर एक चीज का प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई है। तो इस प्रोटोकॉल लिस्ट में अगर आप जाओगे, हर एक प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ लॉजिकल नंबर्स को यूज किया गया है, जिन नंबर्स को हम यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर्स बोलते हैं। अगर मैं 1 बोलूं, तो यहाँ पे आपको एक प्रोटोकॉल बाइंड होता मिलेगा, वो है आईसीएमपी। अगर मैं 6 बोलूं, तो वहां पे मिलेगा टीसीपी। अगर बोलो 17, तो वो रहेगा आपका यूडीपी। तो
तो ये जो नंबर्स हम यूज करते हैं ना प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल नंबर। तो इस रिलेटेड सारा का सारा चीज आपको इस प्रोटोकॉल फील्ड में मिल जाएगा। उसके बाद आपका क्या, हेडर सेक्शन। टीसीपी में जैसे डेटा इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए यूज होता था, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही है, तो उस चीज को यहाँ पे मिलावट नहीं कर रहा। सोर्स आईपी, डिवाइस का खुद का आईपी, डेस्टिनेशन आईपी पे टारगेट का आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन को टैग करेगा, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन फील्ड। ऑप्शन फील्ड में क्या होता है, लाइक देखो जैसे एमटीयू होता है ना, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, जो ये स्पेसिफाई करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने अमाउंट ऑफ डेटा हम इस डिवाइस से आउटसोर्स कर सकते हैं। यस यस बोलिए। सॉरी आपका आवाज क्लियर नहीं है। हेलो हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? यस सर, अभी तो यस clear है। सर। फिर ये कुछ पूछ रहा था, मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा? की बार आवाज आई थी थोड़ी सी। अभी हमें भी सुनाई नहीं आ रहा, हमें भी बच्चे निकल गए। बीच में थोड़ी सी आवाज आई थी कट करके। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू रखते हैं। देखो तो यहाँ पे तो ऑप्शन फिर हाँ, जैसे मैंने बता रहा था, हमारे पास मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है ना, डेटा को कितने अमाउंट ऑफ डेटा एक पर्टिकुलर डिवाइस हम एग्जिट कर सकते हैं। वैसे एक एमटीयू रहता है जो होता है मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट, जो ये बताता है कि डेटा का साइज मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि वो डेटा क्या हो सके, आउटसोर्सिंग हो सके। अगर कोई डेटा का लेंथ उस मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट से छोटा है तो वहां पे क्या होता है, इस ऑप्शन फील्ड को भी यूज करता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेटा पैडिंग का। डेटा पैडिंग का मतलब क्या होता है, या डेटा पैडिंग में हम क्या करते हैं, कुछ ब्लैंक इंफॉर्मेशन उस डेटा के ऊपर टैग कर देंगे। तो जब वो इंफॉर्मेशन उसके ऊपर टैग होगा तो वहां पे क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होते ही अगर उसका लेंथ इंक्रीज होके मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट से ज्यादा का हो गया तो वो डेटा मेरा क्या हो सकता है, आउटसोर्सिंग हो सकता है। तो उस टाइप के टास्क जब हम यहाँ पे ऑप्शन फील्ड में परफॉर्म करते हैं, उस टास्क को हम यहाँ पे हमारा डेटा पैडिंग करके बोलते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान हमारा जो टीसीपी हेडर, सॉरी जो आईपी हेडर का साइज है वो इंक्रीज होके अप टू 64 बाइट्स तक हो सकता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे टीसीपी हेडर का साइज 20 to 24 बाइट लिखा था। तो गाइस इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लो। किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है? ओके, एक चीज है जैसे मैंने आपको बताया था, सोर्स पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर टैग होने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। वैसे ही आईपी हेडर में ये सारा इंफॉर्मेशन डेटा के ऊपर टैग होने के बाद डेटा को हम क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। डेटा को क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। और पैकेट। डेटा पैकेट बनने के बाद ही कैपेबल होता है आउटसोर्सिंग होने के लिए। जो डेटा आउटसोर्सिंग होने के लिए ट्राई करते हैं ना, लाइक हम ये बोलते हैं कि डेटा का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, तो डेटा मिनिमम नेटवर्क लेयर तक होना चाहिए, तब वो डेटा सक्सेसफुली आउटसोर्सिंग हो सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल क्लियर गाइस? यस सर। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना।